हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। उसमें बताया गया इन राइट ट्रायंगल संपूर्ण त्रिभुज में the square of hypotenuse or the square of longest side is equal to sum of other two sides। means संपूर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों होता है, हमने इसको प्रूफ किया था। ठीक है, आज इसी थ्योरम से रिलेटेड हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वो एक्सरसाइज हमारा है 7.4। 7.4 का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम में आप करना क्या है, इसमें एक ट्रायंगल के एक त्रिभुज के साइड्स दे दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है यह ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, संपूर्ण त्रिभुज है। दे रखा है a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको प्रूव करना है यह साइड एक संपूर्ण त्रिभुज के हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब किसी भी तीन साइड्स को राइट एंगल ट्रायंगल का साइड प्रूव करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको एकदम इजी वे में द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। आपके जो दो छोटे भुजाएं हैं उनका वर्ग बड़ी भुजा के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो करते क्या है, निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, और c की वैल्यू कितना, 10 की वैल्यू क्या है c, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर। देयरफॉर द गिवन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अतः दी गई भुजाएं संपूर्ण त्रिभुज के भुजाएं। दूसरा सिमिलरली यही दूसरे क्वेश्चन में भी कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, AB इक्वल टू साइड AB इक्वल टू दे रखा है 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। इसको भी ये करिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्रूव कर देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 9 स्क्वायर, BC की वैल्यू 40 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 1500। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1681, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये 41 स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इसी प्रकार से प्रॉब्लम नंबर थर्ड भी होगा। इसमें कह रहा है वी मतलब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं इक्वल है। हम मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AB और AC को हमने क्या कर दिया, इक्वल। ठीक है, फिर कह रहा है
ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है BC पर ए की ऊंचाई वर्टेक्स से इसकी हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इसका नाम ए। AD इक्वल टू कितना दे रखा है, साइज दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ ही साथ कर रहा है AB परपेंडिकुलर ऑन BC। हमें क्या करना है, पॉइंट BC निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी सिंपल। क्या करना होगा भाई, ये 30 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, साइड निकाल लेंगे, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आएंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर। अप्लाई कर लीजिएगा यार, कर लेंगे, बहुत आसान है। एक बार आपको इन राइट एंगल ए बी बी, सेकेंड में ए बी सी दोनों को लेकर के सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद याद रखिएगा BD की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर आएगी, BC की भी वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगी। BC की वैल्यू निकालनी है तो BD प्लस BC, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, सॉल्व कर, ठीक है। फिर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, 4 को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हम। प्रॉब्लम नंबर 4 एकदम इजी है, कर लीजिएगा, इसमें हिंट हम दे रहे हैं आपको। इसमें भी कह रहा है कि वी हैव अ रोम्बस, हमारे पास एक रोम्बस है, हम बनाते हैं डायग्राम, ये रोम्बस का रोम्बस है हमारे पास, एक रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस क्या होता है, इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल, और पैरेलल होते हैं। याद रखिएगा रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होंगे एंड पैरेलल भी होंगे, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी, ठीक है। अच्छा चलते हैं हमें, यहाँ पर ये जो हमारे पास रोम्बस दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, रोम्बस में क्या है, सभी साइड्स इक्वल है, कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल दे रखा है AC। AC डायगोनल कितना दे रखा है, AC डायगोनल है 12 सेंटीमीटर, कितना 12, ठीक है, ये पॉइंट 2। इट इज द AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। एक AC और BD ये रोम्बस के समचतुर्भुज के विकर्ण है। हम जानते हैं कि द रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, मतलब ये कितना एंगल होगा 90, तो यानी वो जो होगा AC का मिड पॉइंट होगा, वो जो होगा BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो कारण टोटल AC कितना था 12, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ध्यान से देखिए, ये 6 ये 10, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह से इसमें भी आ जाइए, ये 6 ये 10, ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो टोटल आपका जो डायगोनल आएगा BD हो जाएगा 8 प्लस 8 कितना 10 सेंटीमीटर। सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 में कह रहा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज ABC में कोण B कितना है 90। क्वेश्चन और क्या कह रहा है, त्रिभुज का कर्ण द हाइपोटेनस is 2 times of smallest side
मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसका हाइपोटेनस जो है इसके स्मॉलेस्ट साइड के 2 टाइम्स से 6 मोर है। अगर हम लेट कर लेते हैं AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB क्या है, सबसे छोटी भुजा है। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड x हो गया तो इसका हाइपोटेनस जो होगा 2x + 6 हो गया। कह रहा है इसका हाइपोटेनस स्मॉलेस्ट साइड से 6 मोर है, 6 मोर देन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है क्या, हाइपोटेनस। फिर कह रहा है एंड थर्ड साइड इज लेस देन 2 या लेस देन 2 फ्रॉम हाइपोटेनस, और इसका जो बेस है, जिसकी थर्ड साइड है, वो हाइपोटेनस से 2 लेस है। मतलब 2x + 6 है, इससे 2 लेस कर दो, कितना, 2x + 4, इसका क्या हो गया, बेस। तो कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल, पहले आप एज्यूम कर लेंगे लेट द स्मॉलेस्ट साइड AB = x, देन AC = 2x + c, देन BC = 2x + 4। आप एज्यूम करेंगे लेट AB = x सेंटीमीटर, देन AC = 2x + 6 सेंटीमीटर एंड BC = 2x + 4 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका स्मॉलेस्ट साइड है उसका 2 टाइम्स 6 मोर देन हाइपोटेनस है, और उससे 2 लेस देन थर्ड साइड है। तीनों साइड हो गए आपके x, 2x + 6, 2x + 4। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है AB² + BC² = AC²। इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सबके इक्वल होगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। AB का वैल्यू कितना, x², BC का वैल्यू कितना, 2x + 4 का होल स्क्वायर, AC की वैल्यू 2x + 6 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे, x² + 4x² + 16 प्लस 4 × 2 = 16x इक्वल टू 4x² + 36 प्लस 6 × 2 = 12 × 2 = 24। ठीक है, सबको ट्रांसफर कर लेते हैं। x² + 4x² - 4x² - 16x - 24x + 16 - 36 = 0। 4x² 4x² कैंसिल, x² और -16 और 20 कितना जाएगा, 40 x - 20 = 0। शायद यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हमारा जो है, अब 20 के जो ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट कर दे, एक बार चेक कर लीजिएगा, x² 4x² 4 × 2 = 16x 4 × 16 सही है, 4x² ये होगा प्लस 36 4 34 ठीक है, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये होगा -16x - 24 प्लस 16 - 36 -36 - 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, x² के ऐसे जो फैक्टर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 40 आ जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर 16x प्लस में, ये ध्यान रखिएगा प्लस में है, ये आ जाएगा आपका -18x। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² - 10x + 2x - 20 = 0। x कॉमन करेंगे, x - 10, 2 कॉमन करेंगे, x - 10 = 0। यहाँ से x - 10 x + 2 = 0, x = 10 -2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। -2 क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि किसी की भी डिस्टेंस
किसी भी साइड की डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो लिखेंगे x = -2 इज नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो देन हेंस AB = कितना 10 सेंटीमीटर, AC = कितना, सॉल्व कर लीजिए, रखिए वैल्यू 2x + 6 है। देखें AC कितना है 2x + 6, 2 × 10 + 6 कितना 26 सेंटीमीटर। BC = 2 × 10 + 4 कितना 24 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम AC की भी वैल्यू और AC की भी वैल्यू, यानी AB आएगा कितना 10, AC कितना आएगा 26, BC कितना आएगा 24। फोर्थ क्वेश्चन हो गए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रॉब्लम नंबर 6 थोड़ा सा देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, ध्यान से समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 को देखेंगे, इसमें भी कुछ इसी तरह कहानी है। इसमें करना क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6 में देखें, कह रहा है कि हमारे पास कोई एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक गली के सतह से 9 मीटर ऊंची खिड़की पर लगी है। तो इसकी आधार को उसी स्थान पर रखकर सीढ़ी गली के दूसरी ओर देखें। ये मान लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, ये कोई एक गली है, ठीक है। यहाँ पर एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है। यहाँ पर एक खिड़की है जिसकी हाइट 9 मीटर पर है, दूसरी तरफ एक खिड़की है जिसकी हाइट 12 मीटर, ठीक है। यह A, B और यहाँ पर P की। हमारे पास एक सीढ़ी को हमने यहाँ रखा, यहाँ से ये लगाया, फिर हमने सीढ़ी की लेंथ वही दे रखी है, सीढ़ी की लेंथ वही दे रखी 15 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको इस दीवार से लगा दिया, फिर हमने सीढ़ी को इस दीवार से लगाया, ध्यान से देखिएगा ऐसे, ठीक है। ये हमने इस दीवार से लगा दिया सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी सेम है, अगर हम इसको नाम दे दें OP OA, दोनों सीढ़ी है। ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है। अगर आप फाइंड द विड्थ ऑफ रूट्स, जो ये गली है इसकी लंबाई में BQ निकालिए। वेरी सिंपल, एकदम आसान है भाई। देखो यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा 15 मीटर, ये आपका 9 मीटर। OQ निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। यहाँ पर भी AB कितना 12 मीटर, AOA कितना 15 मीटर, इसको भी निकाल लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ से BQ निकाल लेंगे, यहाँ से OQ निकाल लेंगे और निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है हमारे पास कोई एक खेल का मैदान है, उसमें 2 खंबे खड़े हुए हैं। मान लेते हैं ये उसकी सतह, एक पिलर ये है, ठीक है, एक पिलर ये है और दूसरा पिलर ये है। 2 पिलर है, इसको हमने नाम दे दिया AB, इसको नाम दे दिया PQ। हमारे पास 2 पिलर है, ठीक है। अच्छा भाई चलो आगे, 2 पिलर हो गए। इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद कह रहा है अच्छा, एक की जो हाइट है 9 मीटर दे रखा है, इसकी हाइट 9 मीटर, दूसरी की हाइट दे रखा है 14 मीटर, दूसरी हाइट 14 मीटर, 14 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों की, अच्छा इनके बीच की दूरी यहाँ रख रहा है 12 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है दोनों के शीर्षों के बीच ये डिस्टेंस बताइए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके इस साइड पर एक लंब खींच देंगे, ठीक है। इसका नाम AB, PQ, इसका नाम दे देंगे R। देखो ये बन गया रेक्टेंगल, ये क्या बना रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। जब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से इक्वल होती है, आयत की सब भुजाएं बराबर होती है। जब ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 मीटर, ये 9 मीटर, ये भी 9 मीटर, और जो टोटल कितना है
मीटर हो जाएगा। जब ये 5 मीटर हुआ, ये 12 मीटर हुआ, तो आप ये देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज की कर्ण नहीं कैलकुलेट कर देंगे। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर हम कहेंगे इन रेक्टेंगल ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर में बात करेंगे तो ए बी इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू 9 मीटर एंड बी क्यू इक्वल टू ए आर ये हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा चलते हैं पी क्यू पी आर इक्वल टू देन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल पी क्यू माइनस आर क्यू, पी क्यू है 14, आर क्यू हो गया 9, इस तरह से पी आर की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए आर टी या पी आर टी, इसमें आपने है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। लिखेंगे ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए आर की वैल्यू है 12, ये 12 स्क्वायर, आर पी की निकालनी है 5 स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। इस तरह से हमारे पास मिलेगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू 169, तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 169, ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर। ए पी की वैल्यू कितनी आएगी 30 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 30 मीटर, मतलब उनके वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 30 मीटर। फिर इसके बाद चलते हैं प्रॉब्लम नंबर, ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल, एकदम आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसमें क्या रहा है, इसको नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फास्ट बताएंगे क्योंकि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज में जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम की संख्या है वो दे रखी है लगभग, इसमें जो है 22। हम इसमें से इजीली प्रॉब्लम कुछ बताएंगे, फिर आपके लिए जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगे हम उनको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, माफ करिएगा इसमें एंगल करा 90 डिग्री भी कह रहा है, तो इस तरह से हमको कुछ ऐसा बनाना है, ये ऐसे। वी हैव अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी, या इसको ए कर देंगे, इसको लेकिन 90 डिग्री को क्या रखेंगे सी, क्योंकि एंगल सी इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखिए भाई, जब ये सी हुआ एंड ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी, चाहे सी ए लिखिए या हम इसको ए सी भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सी ए चाहे ए सी, एक ही लाइन में, एक ही साइड में। हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, वेरी सिंपल। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, कर्ण का वर्ग, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और बी सी और ए सी इक्वल है, वेरी सिंपल। बी सी की जगह क्या रखोगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की ओर। 9th प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। 9th प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी का एंगल भी 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है ऐसे,
ये 90 डिग्री को कहा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज बी एंड सी, कितना है ये 90, ठीक है। चलो फिर कह रहा है ए बी और ए सी के मध्य में मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट है एल और माफ करिएगा ए बी का मिड पॉइंट है एल, ए सी की मिड पॉइंट की बात कर रहा है, किसकी? ए सी, ए सी का मिड पॉइंट यम, ठीक है। चलो फिर क्या करना, प्रूव करना है 4LC स्क्वायर, आपको प्रूव करना है 4LC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। 4LC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। चलते हैं इसको प्रूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका पॉइंट सी है, हमें लाना है 4LC स्क्वायर। कुछ बातों को समझिएगा ध्यान से, चलते हैं। अच्छा, हमें लाना है 4LC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। ध्यान से समझिए, यहां पर दे रखा है इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल LBC की बात करेंगे। LBC में देखिए LC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, LB स्क्वायर प्लस क्या जाएगा BC स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा और देखिए L जो है AB का मिड पॉइंट है, L जब AB का मिड पॉइंट है तो ये LB डिस्टेंस क्या हो जाएगा, LB डिस्टेंस हो जाएगा AB का हाफ। हम लिख सकते हैं क्या, AL इक्वल टू